देखो, आपका टॉपिक चल रहा था अरावली, और अरावली में हम अरावली की स्थिति तक की बातें कर चुके थे। अरावली के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें और जो क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई हैं, और उन क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों पर अगर चर्चा करें तो जैसे अपने मरुस्थल के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र विशेष की बातें पड़ी थी, वैसे ही अरावली के अंदर भी बाकर। सबसे पहली बात आती है बाकर। बाकर क्या है? बाकर किसे कहते हैं? कई बार एग्जामों में पूछा गया है बाकर क्या है, बाकर किसे कहते हैं। जैसे कि नंबर 1 बाकर, और भी कुछ बातें लिखें तो जैसे गिरवा, बाकर, गिरवा। चलो मगरा ले लो, मगरा, देश हरो, उपरमाल, लासडिया का पठार, भोराट का पठार, मेसा का पठार, उड़िया का पठार, आबू का पठार, कांकनवाड़ी की पहाड़ी, मामूनी पहाड़ी, मामूनी पहाड़ी। चलो यहाँ तक की बातें एक बार चर्चा करते हैं। भाकर किसे कहते हैं? भाकर, ये अरावली के अंदर भाकर तैयार होते हैं। भाकर किसे कहते हैं? भाकर की बात करें तो देखो, अरावली पर्वतमाला जो है, ये अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला यहाँ पालमपुर से और दिल्ली रायसीन हिल्स तक है। इस रायसीन हिल्स जो पहाड़ी है दिल्ली के अंदर, दिल्ली में जो रायसीन हिल्स है, इस दिल्ली की रायसीन हिल्स से अरावली की स्टार्टिंग होती है, और ये राजस्थान में खेतड़ी झुंझुनू पर प्रवेश करती है। प्राचीन वलित पर्वतमाला जो राजस्थान में माउंट आबू सिरोही तक रहती है, और उसके बाद खेड़ ब्रह्मा से दक्षिणतम पालमपुर गुजरात तक, पालमपुर गुजरात, पालमपुर गुजरात तक विस्तृत है। ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला जब दक्षिणतम राजस्थान में रहती है तो यहाँ इसका ढाल है वो तीव्र हो जाता है। तीव्र ढालूनुमा अरावली की स्थिति होती है, और उस तीव्र ढालूनुमा स्थिति में अरावली जो तीव्र ढालूनुमा होती है, इस तीव्र ढालूनुमा स्थिति में ये दक्षिणतम जो सिरोही जिला है, जिला कौन सा है? सिरोही। इस सिरोही जिले में तीव्र ढाल के कारण, तीव्र जो ढाल है इस अरावली का, उस तीव्र ढाल के कारण अरावली तीव्र ढाल के कारण ऊबड़ खाबड़, कहीं ऊबड़ खाबड़ स्थिति में तो कहीं कटी फटी है। अरावली का ऊबड़ खाबड़ और कटी फटी जो हिस्सा है, उसको सिरोही जिले में स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? बाकर। बाकर क्या है? तो बाकर है सिरोही जिले में अरावली तीव्र ढाल के कारण कहीं कटी फटी नजर आती है तो कहीं ऊबड़ फिर खाबड़, कहीं ऊंची है कहीं नीची है। ऊबड़ खाबड़ स्थिति में कटी फटी मतलब ये विच्छेदित अरावली का भाग है जो ढालूनुमा होने के कारण सिरोही जिले में तैयार होता है। और सिरोही जिले में ऐसी पहाड़ी जो क्षेत्र है उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? बाकर। क्लियर बात?
भाकर किसे कहते हैं? तो सिरोही जिले में तीव्र अरावली के डाल के कारण उबड़ खाबड़ और कटी फटा जो बाग है उसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? भाकर। गिरवा, नेक्स्ट बात करें, गिरवा क्या है? अरावली के अंदर गिरवा किसे कहते हैं? गिरवा क्या है? गिरवा ये है स्थिति उदयपुर जिले में। गिरवा की स्थिति कहाँ बनती है? उदयपुर में। अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार किस जिले में रहता है? उदयपुर में। अरावली जब सबसे ज़्यादा विस्तृत भूभाग में उदयपुर जिले के अंदर रहती है तो अरावली उदयपुर जिले में रहने के कारण इस अरावली उदयपुर जिले के अंदर ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला उदयपुर जिले में अरावली की श्रेणियाँ हैं। उदयपुर जिले में स्थानीय जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो पहाड़ी जो स्थानीय पहाड़ी उदयपुर की जो पहाड़ी हैं उनकी आकृति तस्त्रीनुमा, और ऐसी तस्त्रीनुमा आकृति की जो उदयपुर जिले में जो पहाड़ी मिलती है, तस्त्रीनुमा आकृति की जो पहाड़ी हैं, उन पहाड़ियों को उस स्थान विशेष उदयपुर जिले में स्थानीय जो भाषा है उस स्थानीय भाषा में इस तस्त्रीनुमा आकृति की पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? गिरवा। सीधी बात, उदयपुर जिले में तस्त्रीनुमा आकृति की पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? गिरवा। नेक्स्ट बात आई देसहरो, मगरा। पहले बात आई मगरा। मगरा क्या है? वैसे मगरा राजस्थान में भेड़ की एक नस्ल भी है। मगरा भेड़ की नस्ल है जिससे मांस उत्पादन होता है। भेड़ की किस नस्ल का मांस खाया जाता है? तो मगरा नस्ल का मांस भेड़ का खाया जाता है। उस भेड़ की मगरा जो नस्ल है, इस मगरा नस्ल भेड़ की, इसके अलावा मगरा क्षेत्र विशेष में किसे कहते हैं? ये तो एक भेड़ की नस्ल भी है। मगरा कहाँ? सिरोही में मगरा तैयार होते हैं। और कोई? मगरा की स्थिति दो जगह आएगी। देखो, मगरा एक तो उदयपुर जिले का, उदयपुर जो जिला है उसका उत्तरी पश्चिमी भाग, अवशिष्ट पहाड़ी, अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र। मतलब उदयपुर जिले में उत्तरी पश्चिमी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियों का क्षेत्र है, उसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? मगरा। मगरा राजस्थान में एक भेड़ की नस्ल भी, और उदयपुर जिले में जो अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र है उसको भी क्या बोला जाता है? मगरा। मगरा एक और स्थिति बनती है, यही अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों को ही मगरा कहा जाता है। अब ये मगरा अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र यहाँ से भी तैयार होते हैं। जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर में तहसील है पोखरन। इस पोखरन से लेकर और नीचे चलोगे तो इधर गुजरात का जिला आता है। कौन सा? कच्छ। कौन सा जिला आता है? कच्छ। यहाँ गुजरात का कच्छ जिला है, यहाँ पोखरन जैसलमेर है। पोखरन जैसलमेर से और गुजरात के कच्छ तक अवशिष्ट पहाड़ियों का क्षेत्र है। मतलब पोखरन से लेकर कच्छ गुजरात तक का जो अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र है उसको भी स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? मगरा। मगरा क्या है? मगरा उदयपुर जिले में उत्तरी पश्चिमी भाग में अवशिष्ट जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको भी मगरा बोलते हैं। मगरा दूसरी स्थिति, वही अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र को ही मगरा कहा जाता है, पर दूसरे मगराओं की स्थिति कहाँ मिलती है? आप पोखरन से लेकर और कच्छ गुजरात तक की सीमा में जाओ, वहाँ जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो अवशिष्ट पहाड़ियों की श्रेणी है। उन अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं? मगरा। क्लियर? मगरा भेड़ की नस्ल भी है। मगरा उदयपुर जिले का उत्तरी पश्चिमी भूभाग में जो पहाड़ी हैं वो अवशिष्ट पहाड़ी हैं, उनको भी मगरा कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान में मगरा और कहाँ हैं? तो पोखरन जैसलमेर से लेकर और गुजरात के कच्छ जिले तक की सीमा में जाओ, वहाँ जितनी भी पहाड़ी हैं वो सब कैसी हैं? अवशिष्ट। उन अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? मगरा। नेक्स्ट बात करें देसहरो। देसहरो क्या है? ये सारी शब्दावली एग्जामों में पूछी जा चुकी है। सीधी बात, देसहरो किसे कहते हैं? तो देसहरो की स्थिति देखें तो राजस्थान में एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं जरगा की पहाड़ी।
जरगा की पहाड़ी किस जिले में? उदयपुर में। और एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी को बोलते हैं रागा की पहाड़ी। रागा की पहाड़ी जो है वो कहाँ है? सिरोही में। जरगा उदयपुर में और रागा की पहाड़ी कहाँ है? सिरोही में। जरगा और रागा की जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसके दोनों के बीच इस जरगा और रागा की पहाड़ी, जरगा उदयपुर में, उदयपुर भी टूरिज्म का स्थान है, और रागा की पहाड़ी सिरोही में, सिरोही भी टूरिज्म का स्थान है। राजस्थान में दोनों जगह घूमने जाते हैं, सिरोही भी जाते हैं और उदयपुर भी जाते हैं। इसके बीच जरगा की पहाड़ी से लेकर रागा की पहाड़ी तक का जो भाग है वो पूरे वर्ष भर हरा भरा रहता है। पूरे वर्ष भर हरा भरा रहने के कारण इसे देश का सबसे हरा स्थान कहते हैं, और इसका नाम दे दिया क्या? देशहरो। देशहरो, देश का सबसे हरा भरा स्थान, ऐसा टूरिज्म का स्थान बन गया ये जरगा पहाड़ी से रागा पहाड़ी के बीच। पूरे वर्ष में आप कभी भी चले जाओ, जब ग्रीष्म ऋतु में पतझड़ चले उस समय भी यहाँ हरियाली मिलती है। इसलिए इस जरगा और रागा की पहाड़ी के बीच का जो स्थान है वो पूरे वर्ष भर हरा भरा रहता है, इसलिए उस स्थान को किस नाम से जानते हैं? देशहरो। नेक्स्ट बात करें उपरमाल। उपरमाल एक जागीर थी भाई, और उपरमाल जागीर के संस्थापक माने गए अशोक परमार। मूल भरतपुर के जगनेर गांव में उनका जन्म हुआ था और सांगा की सैनिक सहायता खानवा युद्ध में की। सांगा ने खुश होकर अशोक परमार को ये उपरमाल जागीर भेंट स्वरूप प्रदान की थी, तब जाकर ये उपरमाल का संस्थापक माना गया था अशोक परमार। वैसे मूल इसकी स्थिति देखें कि उपरमाल जो जागीर रियासत क्षेत्र था वो उपरमाल जागीर कहाँ से कहाँ तक थी, तो आज बिजोलिया, बिजोलिया एक तहसील है वर्तमान भीलवाड़ा जिले की। इस भीलवाड़ा जिले की बिजोलिया तहसील, भीलवाड़ा की तो कौन सी? बिजोलिया। और दूसरी है भैंसरोडगढ़। ये भैंसरोडगढ़ जो तहसील है इसकी मूल स्थिति आती है चित्तौड़गढ़ में। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का जो भूभाग था उसको रियासती काल में किस नाम से जानते थे? उपरमाल। उपरमाल बिजोलिया से भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच का भूभाग, इसको रियासत जब थी रियासती काल में, इस रियासती काल में एक जागीर के रूप में जाना जाता था। जो आज बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच पड़ता है उसका नाम क्या था? उपरमाल। नेक्स्ट, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, बताओ लसाड़िया का पठार कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, किस भूभाग में? लसाड़िया के पठार की स्थिति कहाँ आती है? उदयपुर में आती है। लसाड़िया का पठार पड़ेगा उदयपुर जिले में। एक झील है, झील का नाम है जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। जयसमंद झील उदयपुर जिले में राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की संज्ञा देते हैं। जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में खारे पानी की झील है सांबर झील, मीठे पानी की झील है जयसमंद झील, जिसमें 7 कुल क्या है? टापू है। 7 टापू में सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा टापू कौन सा है? प्यारी। प्यारी सबसे छोटा टापू है और सबसे बड़ा टापू है वो कौन सा है? बाबा का भांगड़ा। भाई इस जयसमंद झील में ही 2 महल भी हैं, जगनिवास महल और जग मंदिर महल। ये जगनिवास जग मंदिर ये महलों की स्थिति भी आती है भाई, ये पिछोला झील में भी आते हैं। ये किस झील में आते हैं? पिछोला झील में, दोनों महल। बाकी के मूल बात आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, लसाड़िया का पठार, ये जो जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील के उत्तर पूर्वी जो भाग है, उत्तर पूर्वी भाग में जो पठार की स्थिति आती है उसको लसाड़िया, लसाड़िया का क्या बोलते हैं? पठार। लसाड़िया का पठार जयसमंद मतलब उदयपुर क्षेत्र विशेष में इसकी स्थिति आती है, पर जयसमंद झील के उत्तरी पूर्वी भाग में जो पठारी भूभाग है उसको किस नाम से जानते हैं? लसाड़िया का पठार। बताओ आप, बोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? राजसमंद से उदयपुर तक। स्थान बोले
गोगुंदा से कुंभलगढ़ या कुंभलगढ़ से गोगुंदा। गोगुंदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। और कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। भाई गोगुंदा की स्थिति देखो, गोगुंदा नामक स्थान है। गोगुंदा की वर्तमान मूल स्थिति आती है उदयपुर जिले के अंदर। गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ की स्थिति आती है कहाँ पर? राजसमंद में। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद, गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य, ये जो मध्य पठारी भूभाग है, ये पठारी जो भाग है, उस पठारी भाग को किस पठार के नाम से जानते हैं? बोराट का पठार। भाई बोराट का पठार भूमट का पठार भी है। मूलतः उदयपुर जिले में एक ही आंदोलन चला भूमट क्षेत्र के अंदर। उदयपुर भूमट का पठार क्षेत्र उदयपुर से बांसवाड़ा और डूंगरपुर तक के क्षेत्र में भूमट के पठार की स्थिति आ जाती है। वैसे ही बोराट का पठार पूछे तो गोगुंदा से कुंभलगढ़। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़। मेसा का पठार की स्थिति कहाँ आती है? चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार है। और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है, जो सामरिक दृष्टि से सबसे सुदृढ़ दुर्ग माना जाता है। इतिहास प्रसिद्ध 3 शाखों के लिए जाना जाता है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर बना है, चित्तौड़गढ़ जिले में। भाई उड़िया का पठार, ये उड़िया का पठार जिसकी स्थिति आती है माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही में उड़िया के पठार की स्थिति आती है। और ये उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचा पठार की अगर संज्ञा दें तो वो कौन सा होगा? उड़िया का पठार। औसतन उड़िया के पठार की औसत ऊंचाई अगर देखें तो इसकी ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई बताएं, 1362 मीटर। भाई उड़िया का पठार 1362 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, जो सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान में आबू का पठार, ये भी कहाँ है? सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में ही आबू का पठार की स्थिति आती है। और सिरोही में राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार की संज्ञा देते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार अगर पूछा जाए तो आबू का पठार है। और औसतन ऊंचाई इसकी 1200 मीटर। आबू का पठार 1200 मीटर ऊंचा है। और इससे भी ऊंचा है, 1362 मीटर ऊंचा है। वो है कौन सा? उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। दूसरा सबसे ऊंचा पठार है कौन सा? आबू का पठार। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर। मतलब अमूमन सभी ऊंची चीजें कहाँ हैं? सिरोही के अंदर। भाई आप पठार पूछ लो, चाहे आप चोटी देख लो, चाहे आप किसी झील की संज्ञा देख लो, सबसे ऊंचा स्थान देख लो, माउंट आबू भी सिरोही में, झील नक्की झील भी कहाँ है? सिरोही में। अमूमन राजस्थान में ऊंचाई के लिए बात करें तो कहाँ है? सिरोही। सबसे ऊंचा अभ्यारण्य माउंट आबू अभ्यारण्य, वो भी कहाँ है? सिरोही के अंदर। भाई नेक्स्ट बात करें कांकनवाड़ी का पहाड़ी, सरिस्का अलवर के अंदर। कांकनवाड़ी की जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? अलवर में। मामूनी पहाड़ी कहाँ है? मामूनी पहाड़ी की स्थिति अगर देखें कि मामूनी पहाड़ी कहाँ स्थित है? मामूनी पहाड़ी, ये मामूनी पहाड़ी कोटा नहीं मिले तो हडोती मिल सकता है ऑप्शन में, ठीक है ना। हडोती क्षेत्र है कोटा जिले के अंदर, सबसे ज़्यादा इस पहाड़ी का हिस्सा आता है। मामूनी पहाड़ी कहाँ स्थित है? कोटा में। मामूनी पहाड़ी कोटा में स्थित है। ये मामूनी पहाड़ी जो है वो कोटा में स्थित है। इस मामूनी पहाड़ी की स्थिति कोटा में, तो देखो बाकर